जय हिंद साथियों, मैं रुद्र यादव लॉकेट यादव सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे जिसमें हमारी 4 क्लास हो गई है, आज हम आपको बता रहे हैं कि आज हम आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलटी, यूपीएसआई के क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि आपके अभी रनिंग में एग्जाम एक तो रेलवे ग्रुप डी का आने वाला है और यूपीएसआई का आने वाला है। तो इन्हीं एग्जाम देखते हुए हम इन्हीं में ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम रखे परसेंटेज प्रतिशतता क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ हम। आज का पहला एक संख्या एक संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बराबर खाली जगह हो जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी इसमें आपका ऑप्शन लिख रहा हूँ। ये ऑप्शन में आपका 6795 बी ऑप्शन है आपका 6997.25। सी ऑप्शन है आपका 6435.00। डी ऑप्शन है आपका 6497.50। देखो पहले हम बड़ी ध्यान से हमारी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। एक संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाती है, आपका क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो संख्या हमारे पास कितनी है, 5650 संख्या है। अगर ये संख्या 15% बढ़ेगी, उसको संख्या का क्या बताया अपने आप में। संख्या कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है संख्या अपने आप में। तो इसमें 15% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, ये 115% हो जाएगा ना। देखो 5650 का आपको 115% निकाल देना है, 115% निकालना है। देखो 5650 गुणा 115% ढाई घंटे में 100। देखो एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 के 15, 23। अब आपको क्या करना है, 23 का मान करना है 565। तो यहाँ देखो 565 गुणा 23 बटे 2 करो। 23 1 23 23 2 40 30 2 68 23 38 बने 115 की 5 हासिल 11। 23 सिक्के 138 होते हैं, 138 में 11 वाले कितने हो जाएंगे, 149 की 9 हासिल 14। 23 बने 115, 115 और 14 जोड़े कितने हो जाएंगे, 129। क्या करना है, 2 से ला देना है। देखो 2 से ला के देंगे, 2 सिक्के 12, 2 चौके 8, क्या था 1 2 नंबर 18, क्या था 1 2 सत्ते 14, क्या था 1 2 पंजे 10। आपको कराया 6497.5। ये आपका आंसर है। देखो आपका आंसर क्यों मिल रहा है 6497.50। ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है और ग्रुप डी एग्जाम होता है, कोई बात नहीं।
पोस्ट छोटी है, लेकिन ग्रुप डी के आप सवाल करके देखना, मैथ में या रीजनिंग में बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं ग्रुप डी में। ये सवाल देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन तगड़ी है। तेईस का पढ़ा किसी को करना नहीं आता, मैं आपको बता दूँ, तेईस का पढ़ा देखो नहीं याद होगा, बच्चों में बता रहा हूँ, पेपर देंगे तो देखो मैं इसको एक बार समझा रहा हूँ। एक संख्या 5,650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी आपको पूछा है, जो थोड़ी हो जाएगा इसमें आया। देखो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या हो भैया 100% होती है, अगर उसमें आप 15% की वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी 115%। तो हमें क्या करना है, 5,650 का 115% निकालना है। तो क्या निकालें, 5,650 गुणा 115% हटाएंगे, 16 लगाएंगे, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, फिर 23 का गुणा करेंगे 500 का 23 पंजे 15 की 5 11 23 37 38 और 11 49 9 14 23 पंजे 115 115 14 19 12 या 9 क्या आया आपका। अब इसमें हमें देना 2 से 12 कैसे देंगे, 2 सिक्के 12 2 चौके 12 1 बचा 2 नंबर 18 1 बचा 2 14 0.5 के पीछे जीरो तो जीरो लगा दो, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नोट करेंगे ना, मैं आपको आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन करेंगे संख्या ए, संख्या बी का, संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। दूसरा आपका एनटीपीसी सीबीटी लिख रहे हो भाई साहब, एनटीपीसी सीबीटी में क्वेश्चन आया नहीं, सीबीटी में आया ये क्वेश्चन कब आया है, 2022 में आया ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी सीबीटी में 2022 में। जो कोई नहीं करेंगे क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ है। वो संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, क्या है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा हम करेंगे। थोड़ी पर संख्या ए मैंने संख्या बी अगर कह रहा संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, यदि संख्या बी एक है, संख्या कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि ये कह रहा है 8 गुना है। आप एक जगह कोई सी संख्या मान के कर सकते हो, लेकिन ए बी का 8 गुना ही रहेगा। देखो अब पूछा है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। कौन, संख्या बी कितनी कम है 7, किससे, ए से। इसके बारे में सहायक आता है तो क्या लिखते हैं 7/8 गुना 100। मैं आपको से बताऊं, मैंने आपको 1/8 बताया था, होता है 12 से 1/2। तो देखो कितना हो रहा है इसका 7, तो इसे भी 7 में कर दो। जो 12 84 सही या 7 के साथ 7/2, लेकिन इसमें 7 में भाग देंगे कितनी आ जाएगा 3 में, हो जाएगा आपका 87 सही 1/2%। अगर आप 300 में नहीं आता तो बैठ जाओ
7 बट्टे 8 गुणा 100, तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचे 0, 4 पंजे 20। अब 7 का गुणा करेंगे 25 में, 7 पंजे 35 की 5 यहाँ से 3, 7 दूनी 14 3 17 बट्टे 2, 2 से ला दो, 2 बट्टे 16, 1 बचा 2 सत्ते 14 और 1 बचा 57 से 1 बचा 2% हो गया आपका आंसर। ये मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में क्वेश्चन आया है। देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए और बी में रिलेशन दिया तो ए और बी लिखेंगे। देखो ए बी संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। यदि बी मैंने 1 मान ली तो 1 गुना हो जाएगा 8। आप कोई भी संख्या मान लेना, ए इसका 8 गुना होगा। अब क्या है सवाल करेंगे, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? संख्या बी ए से एक्चुअल में कितनी कम है? 7। इससे ए से इसके बगल में कहा है आधा से बट्टे 7 बट्टे 8 गुना 100, 4 से भाग दूंगा मैं यहाँ, 4 दूनी 8, 4 से भाग दूंगा 4 दूनी 8, 4 पाँच 20 की 0। अब 25 का बड़ा करूँगा 7 में, 25 सत्ते 175 बट्टे 2, 2 बट्टे 16, 2 सत्ते 14, 1 बचा 27 से 1% हो गया आपका आंसर। नोट करो सर। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में। तो देखो क्या करेंगे, यानी हमें बताना है 1.9 का कितने प्रतिशत है? ये 7.98। सवाल की शुद्ध भाषा ये है, कितने परसेंट है। देखो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 7.98 अपॉन 1.9 इंटू 100। मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। और देखो 1.9 का मतलब ये भी होता है 1.90। काउंट के बाद किसी भी जीरो का उसको कोई मैचिंग होता है, तो कौन से काउंट कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी। अब 19 से भाग लेंगे, 19 चौके 76, कितने बचे 3, 19 दूनी 38, 42 का गुणा किसमें करेंगे, 42 का गुणा करेंगे 10 में, तो आपको हो जाएगा 420%। देखो एक बार समझा रहा हूँ आपको, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में। देखो ये सवाल उसने घुमाया है, तो देखो हमें बताना 1.9 का कितने प्रतिशत 7.98 है, ये मतलब है इसका। तो देखो ऊपर कितना आया 7.9 को व्यक्त करना है ना, तो 7.98 आया ऊपर, नीचे कितना आया 1.9 के नीचे मैंने किसी को लगा ली, क्योंकि क्वांटिटी और संख्या का जीरो कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ मेरे 2 अंक हो जाएगा, यहाँ 2 अंक हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब 0 से 0 काट दी मैंने, 19 का भाग दिया, 19 चौके 76, 3 बचे 19 दूनी 38, यहाँ क्या बचा 42, यहाँ 10, 42 में 10 करेंगे कितना आ जाएगा 420%। नोट करेंगे इतना।
लिखेंगे क्वेश्चन, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में और 2021 में ये क्वेश्चन आया आपका, 2021 में। उधर कुछ यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। उधर कैसे करेंगे, x का मतलब क्या होता है बड़ा, 35% बराबर क्या हो गया 140। देखो x का ये बड़ा 35% ढाई बटे में 100% ढाई बटे में 100, x का 35/100 बराबर कितना हो गया आपका 140। देखो 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 20 हो गया, 5 से काटेंगे 5 चौके 20। अब यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, ये चलाएगा 100 गुणा 4, x बराबर हो जाएगा आपका 400। एक बार फॉर्मूला देखो, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2021। तो देखो x का कागज लगाएंगे गुणा 35% बराबर कितना दिया 140, x का गुणा 35% ढाई बट्टे में 100 बराबर 140। फिर मैंने क्या किया, यहाँ दिया 7 से भाग, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 20 बार, 5 से भाग दिया 4 बार। अब x का मान निकालना, देखो ये 14 भाग करेगा गुणा करेगा 100 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 400। अब मैं इसको आपको फ्रैक्शन से बताता हूँ। देखो 35% फ्रैक्शन कितनी होती है, 35% फ्रैक्शन में तो 35% ढाई बट्टे में 100, 5 से 35, 5 से ये 20 बार, देखो हो गया हमारा 7/20, यानी 7 का मान कितना दिया हमें 140, 7 दूनी 14 0 20। अगर इसका मान निकालना 20 का तो 20 गुणा 20 कर दो, 20 गुणा 20 कितना हो गया आपका 400। ये हो गया आपका आंसर। देखो इस तरीके हो गया खत्म। मैंने क्या किया 35% निकाली फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे 35% फ्रैक्शन निकालने के लिए परसेंट ढाई बट्टे में लगाएंगे 100, तो 35/100, 5 से भाग दिया 7 और 5 से भाग दिया 20 बार। अब 7 बट्टे हो गया हमारा ये 20। 7 का मान कितना दिया आपको 140, 7 दूनी 14 0, 20 का मान निकालना 20 गुणा 20 बराबर हो गया 400। नोट कर दो। क्वेश्चन बनाएंगे, देखो ध्यान से। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। ये क्वेश्चन आपका आया है ग्रुप डी 2022 में, रेलवे ग्रुप डी 2022 में। देखो कैसे करेंगे, इसके ऑप्शन लिख रहे हैं। देखो ए नंबर पे आपका 276 ग्राम, बी ऑप्शन पे आपका 350 ग्राम, सी ऑप्शन पे है आपका 203 ग्राम, डी ऑप्शन पे है आपका 261 ग्राम। देखो एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी।
रेलवे ग्रुप डी 2022 में ये प्रश्न आया है, जो कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी वस्तु को संख्या अपने आप में 100% होती है। तो चांदी कितनी है हमारे यहाँ, चांदी हमारी 42%, चांदी हमारे पास कितनी है 42%, चांदी हमारी 42%। तो शेष तत्व कितने होंगे, शेष तत्व लगा रहे हैं, चांदी अगर 42% होगी तो शेष तत्व 100 में से घटा देंगे, 100 में से चांदी को निकालते हैं, शेष तत्व को भी जाएंगे हमारे पास। तो 100 में से 42 घटाओ, 10 में 2 है तो 8, 9 4 5, यानी 58% हमारे पास क्या है शेष तत्व। मतलब 42% का मान हमें दिया है, 58% का मान हमें निकालना है। देखो 42% की वैल्यू दी है हमारे पास कितनी 147। देखो 21 से काट लो, 21 दूनी 42 और 21 26 21 27 47, 2 का मान कितना हो गया 7। हमें कितने का मान निकालना है 58 का, तो 1 का मान कितना हो गया 7/2, हमें निकालना है 58 का मान। तो 58 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18। अब यहाँ क्या करेंगे 29 गुणा 7, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ करेंगे 29 गुणा 7, यहाँ से ये लिया यहाँ, ठीक है 29 गुणा 7 कर देंगे। देखो 97 की 3 यहाँ से 6, 7 दूनी 14, 6 14 हो जाएगा 20, यानी 203 ग्राम आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही। देखो बात समझा मैं आपको, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। रेलवे ग्रुप डी 2022 प्रश्न आया। देखो मैं बता अपने आप में कोई भी वस्तु हो, रुपए हो, संख्या हो, सब कुछ होता है 100%। चांदी 42% है, तो शेष तत्व कितने होंगे हमारे पास, शेष तत्व होंगे हमारे पास यहाँ 100 में से हम चांदी को निकाल देंगे, तो शेष तत्व बचेंगे ना। तो 100 में से 42% घटा दो, तो 100 में से 42 घटाना कितने आएंगे 58। अब चांदी का मान दिया हमारे पास 147 ग्राम, 42% की वैल्यू दी है 147 ग्राम। तो देखो 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, 21 सत्ते 147, 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 7/2। हमें क्या करना है शेष तत्व का मान निकालना है। शेष तत्व कितने हमारे पास 58%, तो गुणा करेंगे 58, 2 से 29 बार। अब मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया 29 गुणा 7, तो 67 की 3 यहाँ से 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 203 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट करो जरा। गई बनी ना साफ करे तो और पीछे कोई कर रहे हो तो ना बताओ मुझसे है ये आगे बात तो ठीक रहा हूं मैं। आपको चालू कर देखो 90 के 50% का 80% कितना होगा, ये क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी एंड टेक्निकल 2019 में। देखो 90 चाहिए हमें क्या होता है बड़ा अच्छा चल रहा है 50%, एक और बार का आया, एक और बार बड़ा 80%, इतना दिया हमें क्वेश्चन में। अब यहाँ हम हल करेंगे 90 गुणा 50% बनाएंगे बट्टे में 100 लगाएंगे, यहाँ गुणा 80% बनाएंगे बट्टे में क्या करेंगे 100 लगाएंगे। 1 0 2 3 ऊपर 3 0 नीचे 3 0 खत्म कर दो, 1 2 3 5 1 5 5 दूनी 10, 2 से 2 चौके 8, ऊपर क्या होता है 9 × 4, तो 9 × 4 कितना हो गया 36, ये आपका आंसर है। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला 90 50 में फ्रैक्शन वैल्यू में कितना चाहिए आपको 1/2 जी, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। 80% 20% की वैल्यू मैंने आपको 1/5, तो ये 80% कितना है 20% का 4 गुना, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, तो 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5। जो 5 × 2 कितने हो जाएंगे 10, 1 0 से 1 0 9 × 4 कितना हो गया आपके पास 36, यही हो गया आपका आंसर। इतना नोट करेंगे पहले।